मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। आप इतने दिनों तक आप चुनाव कराएंगे, इतनी गर्मी, सारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं सन्नाटा हो रहा है बूथ्स पर दोपहर के टाइम में। नए सिरे से आपको रीइन्वेंट करने की जरूरत है। आपको पता था कि इस महीने में वोटिंग हो रही है, उसको पहले कम से कम हम लोग सबसे पहले पीएम ने अपने पहले कार्यकाल में 26 को स्वेरिंग इन कर लिया था, 26 मई को, दूसरे में 30 मई को हो गया। अब 4 जून को तो रिजल्ट ही आने वाला है, 1 जून तक वोटिंग चलती रहेगी। अंजना जी थैंक यू। अब आप सबको, मैं दर्शकों को ये बता दूं, आपने कहा कि इलेक्शन का चुनाव आयोग को इस पर कुछ प्रयास करने चाहिए। चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन हमको थोड़ी और भी चीजें देखने की जरूरत है इसमें। जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश में कभी भी जितनी भी सीटें बताई अपने संवाददाताओं ने, अमेठी के ऊपर 53%, 56% रायबरेली के ऊपर 19 का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से रिपोर्टरों ने रिपोर्ट किया है, करीब ओवरऑल बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो 55 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है आंकड़ा, जो कि इन 14 सीटों पे पिछली बार 58% था टोटल। तो यदि मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार यदि 58% हासिल कर लिया मतदान ने, तो ये सफलता होगी मेरे हिसाब से। उसकी 2-3 बड़ी वजह बताता हूं। गर्मी तो पिछले बार भी थी, इस बार भी गर्मी है, लेकिन हाँ हमारी थोड़ी सहनशीलता हम सभी लोगों की थोड़ी कम हो गई। उसके बाद आप देखिए कि जो ओवरऑल परसेंटेज, जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं, जो पिछले बार करीब 89.8 यानी 90 करोड़ लोग वोटर थे, अब वो करीब करीब 97 करोड़ हो गए। तो जब बेस बढ़ता है तो 1-2% का जो टर्नआउट में वो फर्क पड़ता ही है। सबसे बड़ी बात अब मैं बताने जा वोटर रहा हूं बढ़ेगा आपको, तो वोटिंग जो नए परसेंटेज वोटर बढ़ेगा जुड़ते, ना प्रदीप जी, ये तो नहीं बेसिक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जब संख्या बढ़ेगी टोटल तो जो टर्नआउट अच्छा, तो होता है, जो टर्नआउट बेस होता है, परसेंटेज वो कह रहे थोड़ा हैं, ठीक कम है। होता है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे लोगों को लाना वर्सेस वो होता है। अब मैं आपको सबसे प्रमुख बात बताता हूँ। ये सब जानते हैं कि इंडिया जो है एक यूथ कंट्री की तरफ बढ़ चुका है। हमारी मेडन एज जो है वो करीब 28 साल के आसपास हो गई है। इसमें हुआ क्या है कि जो नए वोटर होते हैं, जो पहले हम जिसको 18 से 25 साल की उम्र की श्रेणी में रखते हैं, जो पहले 15 से 20%, जो टोटल 100 इलेक्टर होते थे, वोटर होते थे, वो करीब 17%, यानी ठीक है। 15 से 20% का बीच का ले ले तो 17% होते थे। अब चूंकि नए संख्या जुड़ गई है तो ये संख्या बढ़ के हो गई 20 से 25%, यानी मेडन ले लें तो 22% के करीब, 22.5%। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इस उम्र के लोग होते हैं 18 से 25, वो विद्यार्थी होते हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर होते हैं, वो जॉब के सिलसिले में बाहर होते हैं। जब आप नई जगह जाते हैं तो इतनी जल्दी वोटर आईडी नहीं बनाते हैं, थोड़ा एस्टैब्लिश होते हैं। जैसे मेरे खुद के ऑफिस में मैं बताऊं तो करीब 30 लड़के ऐसे हैं जो एनआईटी से यहाँ पर ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी और वगैरह वगैरह हैं। ठीक उनमें है। से कुछ ही जा पाए वोट करने के लिए, ज्यादा करके लोगों ने डिसाइड किया नहीं। जबकि आज मैंने जो है खुद ने वोट किया है और हमारे ऑफिस हाँ, में आप तो सभी ने फोटो वोटो वोट भी किया खूब है डाल सुबह रहे हैं सुबह। प्रदीप जी अपना वोट का। कुछ बताइए, आगे बढ़िए, ये सब तो समझा दिया आपने, कुछ हाँ, तो आगे अब पढ़िए, क्या अब कह मैं रहा उस है पे ये आ रहा हूँ। वोटिंग पैटर्न क्या महाराष्ट्र कह की रहा है। एक लास्ट बात कर लूं, जी। क्योंकि हम बॉम्बे में बैठे। महाराष्ट्र में भी जैसे आप लगातार बोल रही हैं, हाँ उसमें वोट परसेंटेज ओवरऑल महाराष्ट्र में, लेकिन आज 13 में से 10 सीटें एमएमआर की हैं। आप जो 6 मुंबई की बोल रहे हैं, जैसे दिल्ली की 7 होती है, वैसे मुंबई, ग्रेटर मुंबई की 6 हैं, लेकिन एमएमआर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की 10 सीटें हैं। हाँ, और कल्याण उसमें थाने मिलाकर। नासिक, डिंडोरी और वो है। तो हाँ। उसमें सिटी में हमेशा से वोटिंग परसेंटेज कम होना ही होना है। लास्ट टाइम भी करीब इन 13 सीटों पे 56% था, जो आज के 5 बजे के रिपोर्ट जो आपने बताई वो 50 के क्रॉस कर चुका है। ठीक है, अब आते हैं कि 428 सीटें जैसे आपने बताया चुनाव हो गए, अब केवल 115 सीटें रह गई हैं। और इस 428 में भी दूसरी सबसे प्रमुख बात यह है कि दक्षिणी भारत और आज का चुनाव लेके महाराष्ट्र का, पश्चिमी भारत का पूरा चुनाव खत्म। अब रह गया केवल नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया। आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल, बिहार और उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो अब इन 115 सीटों पे मैं कहता हूं कि फूड इज हाफ कुक्ड, यानी अभी खाना, हमारी बात करें कि एग्जिट पोल या एग्जिट पोल में क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और इंतजार करें।
ये अच्छा नहीं होगा किसी के भी टेस्ट यदि बीच में ऐसा खाना परोस दिया जाए और सबका टेस्ट खराब हो जाए। तो थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, और हम पूरी शिद्दत के साथ कोशिश कर रहे हैं। हम एग्जिट पोल तो बैन है, हम पोस्ट पोल करते हैं, और आज तक यानी आज का चुनाव हुआ, उसके बाद कल परसों से इसकी प्रोसेस चालू होगी। 4 लाख से ज्यादा लोगों से हम बात कर चुके हैं, जो पिछले 4 चरणों तक सीटें वोटिंग हुआ था 379। तो उस दिन आपका मतलब थोड़ा उस सा दिन और आपके इंतजार कीजिए, कुछ लोग एग्जैक्ट प्रशंसक पोल भी और सही बनेंगे, आंकड़े तो हम इसी बोलते हैं। पैनल में जो बैठे परिणाम लोग के हैं पहले परिणाम देने की हम हमेशा कोशिश प्रदीप जी, करते हैं। सबसे मजेदार क्या है कि उस दिन देखिए आपके कुछ प्रशंसक बनेंगे और कुछ निंदक जो है वो भी बनेंगे, तो दोनों के लिए तैयार रहिएगा। सारा अपना जो बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह है, शील्ड विल्ड लगा के आइएगा। अजय आलोक जी, आप हाँ 2 लाइन बोल लीजिए। ओखली में सर दिया है तो डरना क्या, ये तो तय है कि किसी की जीत होगी किसी की हार होगी। हार वालों ने हमको मुक्के और जो आपने कहा कि सारी की सारी अपनी भड़ास जो है हमारे ऊपर ही निकालनी है, ठीक है, हम उसके लिए तैयार हैं हमेशा की तरह से। बिल्कुल। उस दिन लोग अनुराग आपका जी डांस मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, अनुराग जी भी मुस्कुरा रहे हैं, अजय आलोक जी भी मुस्कुरा रहे हैं। उस दिन आप डांस वांस भी करते हैं, तो उसके लिए भी लोग इंतजार करते हैं कि भाई प्रदीप जी का उस दिन दिखेगा, अगर उनका 4 जून को सही आता है नतीजा। अजय आलोक जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए देखिए, ये फेस बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि आपके 3 कैबिनेट मंत्री, राजनाथ सिंह हो लखनऊ से, या फिर स्मृति ईरानी जी हो अमेठी से, या फिर नॉर्थ मुंबई से, जो पहली बार आपने ग्राउंड पर उतारा है बैटिंग बॉलिंग के लिए, पूरा कैप वैप लगा के, सारा नी पैड लगा के, पीयूष गोयल जी को। आपके 3 कैबिनेट मंत्री, 7 राज्य मंत्री, सब चुनावी मैदान में है। 49 सीट्स ये है, जिसमें पिछली बार आपको भारी सफलता मिली थी। एनडीए की झोली में ही ज्यादातर सीटें आई थी, जो उस वक्त यूपीए गठबंधन था 1-2। आपको लग रहा है ऐसी परफॉर्मेंस आप रिपीट कर पाएंगे, और अगर ऐसा है तो उसकी वजह क्या है? देखिए अंजना जी, निश्चित तौर पे परफॉर्मेंस तो रिपीट नहीं होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। जितने हम पिछले जीते थे, आपसे पहले भी बात हो रही थी लास्ट शो पे जब लोग बात कर रहे थे इस 5वें चरण की, हमने यही कहा था कि हमने अपना टारगेट बढ़ा दिया है, माइलस्टोन अचीवमेंट टारगेट बढ़ाया है। कहाँ बढ़ाया, मैंने वही बताया कि पश्चिम बंगाल में हम बढ़ेंगे, उड़ीसा में हम बढ़ेंगे। ये तमाम राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। तो हमारी बिल्कुल पिछले 2019 के हिसाब से इस 5वें चरण में हमारा पिछले बार से भी अच्छा प्रदर्शन होगा। इस बार उम्मीद है कि 49 में से हम 40 से 45 के बीच में रहेंगे। ये एकदम बिल्कुल मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, और इसी के साथ हमारा कारवां 325 क्रॉस कर जाएगा। अब बाकी लोग बस अपना अपना गिनते रहे कि 50 क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं, 40 क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं। आज तो राहुल गांधी गो बैक के भी नारे लग गए हैं अच्छे तरह से। लगता है यूपी से पैक करवा के ही लोग भेज देंगे। परमानेंटली पैक होने की तैयारी में कांग्रेस है यूपी से। और जनता का एक उत्साह है। वोटिंग परसेंटेज कम होने के बहुत सारे कारण हैं अंजना जी। जैसे मैं बिहार में कह सकता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज का मुख्य कारण तो एक ये भी है कि जितने लोग पलायन किए हुए वो लोग वोट देने नहीं आए, और पलायन करने वाले बिहारियों में लगभग 1 से 1.5 करोड़ की आबादी बिहार की हो जाती है। दूसरा, कोरोना काल के बाद वोटर लिस्ट में एडिशन तो हुआ है, सब्सट्रैक्शन भी नहीं हुआ है। तो ये सब तमाम कारण, प्लस मौसम है ही है। लेकिन तब भी बिहार में अमूमन पिछले बार भी 58% वोट परसेंटेज रहा था। इस बार हमें उम्मीद है कि 59-60 तक पहुंचेगा, क्योंकि बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग अभी भी लाइन लगा के खड़े हुए हैं। हाँ। तो जब तक लोग का वोट नहीं पड़ जाए, फाइनल फिगर्स तो इलेक्शन कमीशन जब रिलीज करेगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन वोट अच्छी तरह से पड़ रहा है और लोगों में उत्साह है, और लोग चाहते हैं कि एक विकसित भारत बने, उसी के लिए वोट पड़ रहा है। चलिए जल्दी से अब चलते हैं अभय दुबे जी के पास। अभय दुबे जी, यहाँ तो रायबरेली बचाना है राहुल जी को, और 9 दिन 10 दिन वहां पर प्रियंका जी उनके लिए कैंप कर रही थी अमेठी में और रायबरेली में। आज पहुंचे हुए थे वहां पे, बूथ से बूथ जा रहे थे। अंजना जी, ये गर्मी की वजह से नहीं, भारत का मतदाता भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकाल रहा है। आप याद कीजिए अमित शाह साहब की रैलियों को। पहले चरण के पहले कहते थे हर कार्यकर्ता, हर बूथ वर्कर 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाएगा। जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो समझ में आ गया कि न सिर्फ बूथ का कार्यकर्ता नाराज है, इनका कोर वोटर भी नाराज है। फिर नारा दिया अब की बार 400 पार, मगर वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। दुबे जी, अभी भी तो आप 270 बोलने का हिम्मत नहीं करते हैं दुबे जी। इतना सब जो अभी जो बोल रहे हैं, तब भी तो 270 का हिम्मत दिखाइए बोलने का। आप भी साहस दिखाइए प्रतिपक्षियों को निर्बाध रूप से बोलने देने का, 10-20 सेकंड कम से कम। बोलिए। उसके बाद इन लोगों को पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी बड़े संकट में है,
तो प्रधानमंत्री जी अपने मूल अवतार में आ गए, वो मुस्लिम लीग पर आ गए, मुसलमान पर आ गए, घुसपैठियों पर आ गए। फिर पता लगता है इनको कि वो भी जनता ने नकार दिया, तो प्रधानमंत्री जी ने फिर ईद पर मुसलमानों का खाना खाया और गाजा में जाकर रमजान पर वॉर रुकवाया। अब प्रधानमंत्री जी देखिए आप, कितना सुखद संयोग है। एक अशोक सिंघल थे जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के चालू किया था, एक आज तक के अशोक सिंघल हैं जो बता रहे मंदिर में तो कतारें हैं मगर बूथ पर कतारें नहीं है। इसका संकेत क्या है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने। अब जितनी 14 सीटों पर लड़ाई है उसमें से एक सिर्फ हमारे पास थी, बाकी सारी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। मैं उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीनों से हूं। अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, कौशाम्बी, फैजाबाद, मोहनलालगंज, केसरगंज, ये वो सीटें हैं जो हम आज मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में लड़ाई में है नहीं, कम से कम उत्तर प्रदेश की इन सीटों में। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत के लायक सीटें नहीं आ रही अंजना जी, 200 के आसपास बीजेपी रहने वाली। आप उठाइए 2004 का चुनाव, सिर्फ 7 सीटों का अंतर था और एक लिबरल नेता माने जाते थे अटल जी, लेकिन जितने गठबंधन के लोग थे वो सब उधर से हट गए और हमारे यूपीए के साथ आ गए। आज भी यही होगा, आज आप लिख कर रखिए। देखिए महाराष्ट्र के आपने उदाहरण दिया अभी, महाराष्ट्र में हुआ क्या है, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव की अपेक्षा कमजोर हुई क्योंकि शिवसेना अब इस गठबंधन के साथ है। उधर इन्होंने बिहार में जेडीयू से गठबंधन किया। अजय आलोक, आज भी अगर आप इनसे बात करेंगी तो जेडीयू को खुलेआम ये लोग तैयार है उसकी आलोचना करने को। ये समझ गए कि जेडीयू के साथ आकर इन्होंने बिहार में नुकसान करा लिया। तो जो हिंदी हार्टलैंड की 322 सीटें अगर आप उठाकर देखेंगी तो चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 322 में से सिर्फ 9 सीटें जीते थे। आज इन पर हम कम से कम 125 सीटें कांग्रेस पार्टी इस चंक में से जीत रही है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी बढ़त बना ली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बन रही है। तो इस बार भारतीय जनता तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए राहुल जी के। अब तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, जी। फिर भी आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं 272 अपनी बताने का। मैंने कहा मैंने आपको पहले दिन के शो में कहा था कि 2004 में 335 सीटें थी हमारी गठबंधन की, यूपीए की। 335 से अधिक, मैं तो 450 कह रहा हूं क्योंकि रीअलाइनमेंट होगा। ये जो पोस्टपोल अलायंस होगा ये बहुत बड़ी संख्या में होगा। कांग्रेस की कितनी आएंगी ये तो बताइए। डूबे हुए लोग हैं। दुबे जी, कांग्रेस की पूछ रही हूं मैं, गठबंधन के पीछे क्यों छिप रहे हैं कांग्रेस की? नहीं देख, गठबंधन 328 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं अंजना जी। हाँ। हमारी 250 के लगभग सीटें कांग्रेस पार्टी, अकेले कांग्रेस पार्टी की आएगी और जो गठबंधन है, गठबंधन 350 से 400 सीटें पोस्टपोल अलायंस के साथ।